आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। जैसा कि आप लोग क्लास 7 में प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, क्लास 8 में प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़े थे, उसी प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। इसमें सबसे पहले होता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर। कोई भी दो रियल नंबर का सम एक रियल नंबर होता है। सम ऑफ टू रियल नंबर्स is always a real number. प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। जैसा कि इंटीजर्स के लिए होता है, रेशनल नंबर के लिए होता है, वैसे ही रियल नंबर्स के लिए भी कॉम्यूटेटिव लॉ। जैसे दो रियल नंबर है ए और बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। क्रम विनिमय नियम हिंदी में कहा जा सकता है, यानी कि क्रम बदलने से दो रियल नंबर हो तो क्रम बदल के हम जोड़ सकते हैं, सेम होगा। जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ for two real numbers we have for two real numbers a and b we have a plus b is equal to b plus a। थर्ड नंबर है आपका एसोसिएटिव लॉ। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे रेशनल नंबर में, 3 रेशनल नंबर्स हैं या इंटीजर्स में, उसको क्रम बदल के हम ऐड करें 3 नंबर्स को तो सेम होता है। उसी प्रकार 3 रियल नंबर हो तो क्रम बदल के जोड़ने से रिजल्ट सेम आता है। एसोसिएटिव लॉ for 3 real numbers A, B and C we have A plus B plus C is equal to A plus B plus C। 4 number existence of additive identity। existence of additive identity for any real number A we have A plus 0 is equal to 0 plus A is equal to A। यानी किसी भी नंबर में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो नंबर वही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, फिफ्थ नंबर है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स for any real number A, there exists another real number minus A such that A plus minus A इक्वल टू 0। यानी किसी भी रियल नंबर का, ये दोनों A और माइनस से दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स कहे जाएंगे। यानी किसी भी रियल नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, उसका निगेटिव होगा। यानी 5 का एडिटिव इन्वर्स -5, -7 का एडिटिव इन्वर्स 7। तो ये हुआ आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स ऑन एडिशन पर। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन पर भी सेम है, क्लोजर प्रॉपर्टी में हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर। यानी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा। कम्यूटेटिव लॉ में हो जाएगा for two real numbers A and B we have A multiply B equal to B multiply A। एसोसिएटिव लॉ में हो जाएगा for three real numbers A, B and C we have A into B into C is equal to A into B into C। existence of additive identity for any real numbers, उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा for any real number we have A into 0 equal to 0। और यहाँ होगा एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसमें A मल्टीप्लाई 1 बाई A इक्वल टू 1 होगा। यानी A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 बाई A, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 बाई 5, 2 बाई 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5 बाई 2, उसका इन्वर्स। तो आइए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1D। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है 2√3 माइनस 5√2 एंड है, तो प्लस कर देंगे। √3 प्लस 2√2 ऐड करना है। ब्रैकेट तोड़ेंगे, सबसे पहले क्या होगा 2√3 माइनस 5√2, ब्रैकेट को हटा देंगे, प्लस √3 प्लस 2√2। अब जो लाइक टर्म्स है उसको एक साथ कंबाइन कर देंगे। जैसे ये देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं 2√3 एंड √3 दोनों ही पॉजिटिव है, तो ऐड हो जाएगा 2 मैंगो प्लस 1 मैंगो, क्या होता है 3 मैंगो। उसी प्रकार 2√3 प्लस √3 मतलब 1√3, 2√3 प्लस 1√3 3√3। और ये देखिए माइनस 5√2 एंड प्लस 2√2 दोनों लाइक टर्म है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 माइनस 2 5 गुआवा माइनस 2 गुआवा, कितना 3 गुआवा,
निगेटिव नंबर बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, -3√2। अब यहाँ आप 3 कॉमन ले सकते हैं, √3 -√2, ये रहा आंसर। इसी प्रकार इसका एक और क्वेश्चन 3rd नंबर बताने जा रहे हैं। 2/3√7 -1/2√2 प्लस 6√11 प्लस 1/3√7 प्लस 3/2√2 माइनस √11 ये देखिए, तो इन्हें ऐड करना है। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट तोड़ लेना होगा। 2/3√7 -1/2√2 प्लस 6√11 प्लस 1/3√7 प्लस 3/2√2 माइनस √11। देखिए, तो √7 वाला कौन कौन है? 2/3√7 और ये 1/3√7 ऐड हो जाएगा। 2/3 प्लस 1/3 3/3 होगा ना, और माइनस 1/2√2 और ये रहा 3/2√2, 3/2 एंड 1/2 4/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। 3/2 माइनस 1/2 तो 2/2 हो गया, प्लस 2/2√2 और ये 6√11 एंड माइनस √11, 6 मैंगो माइनस 1 मैंगो, 5 मैंगो, यानी कि प्लस 5√11। अब आप भी जानते हैं कि 3/3 1 हो गया, तो 1√7 यानी √7 लिख सकते हैं। 2/2 यानी 1 हो गया, 1√2 यानी कि सिर्फ √2 प्लस 5√11। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बाकी सब आप लोग 1 में कर लेंगे। मल्टीप्लाई 2 का फर्स्ट है 3√5 मल्टीप्लाई करना है, तो बाई की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन देंगे 2√5, तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 6, रूट के अंदर क्या हो गया? 5 × 5। एक्चुअली √a × √b इज इक्वल टू हो जाता है √/ab। अब 5 के अंदर, रूट के अंदर डबल 5 है, ये 5 एक बाहर आ गया, 6 5 जो 30 आंसर। √a × √b इक्वल टू √/ab हो जाता है। यहाँ √5 × √5 √5 × 5, 5 का पेयर लग गया तो ये बाहर आ गया, 6 × 5 30। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है 6 नंबर इसका, 3√28 मल्टीप्लाई 2√7, इसमें हम क्या लिख सकते? 3 × 2 6 मल्टीप्लाई √28 × 7, 6 मल्टीप्लाई 28 को फैक्टराइज करेंगे 2 × 2 × 7, 2 2 जब 4 4 7 जब 28 और ये इंटू 7 इक्वल टू 6 × 2 का पेयर लगा, एक 2 बाहर, 7 का भी पेयर लग गया तो एक 7 बाहर, 6 2 जो 12, 12 7 जा 84। ये रहा आपका आंसर। अब आप लोग 2 नंबर कर सकते हैं। थर्ड है डिवाइड 16√6 डिवाइडेड बाई 4√2, इसे फ्रैक्शन में लिख लेंगे हम 16√6 डिवाइडेड बाई 4√2
तो ये क्या हो गया, 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, यानी 4√6/√2। तो 4, और यहाँ एक फार्मूला होता है √a/√b इक्वल टू √a/b। तो यहाँ √, हो जाएगा 6/2, 2 3 = 6, यानी कि 4√3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई करना है आपको। 3 - √11 इंटू 3 + √11। आप आइडेंटिटी पढ़े होंगे, a - b इंटू a + b क्या होता है, a - b इंटू a + b इक्वल टू a² - b²। ये है आपका आइडेंटिटी। यहाँ आप देख रहे हैं a - b इंटू a + b है, तो a² यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस b² यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस √11 का स्क्वायर 11, 9 - 11 -2 रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका फर्स्ट नंबर। इसके बाद है फोर्थ नंबर, √5 - √3 का होल स्क्वायर। ये भी आइडेंटिटी आप लोग पढ़ चुके हैं, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। यहाँ भी है आपका a - b का होल स्क्वायर, तो a² यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू √5 इंटू √3 प्लस b² यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये हो गया आपका √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3 √15 प्लस √3 का स्क्वायर हुआ 3। यानी ये हो गया आपका 5 + 3 8 माइनस 2 √15 आंसर। और एक 6 नंबर, √5 - √2 इंटू √2 - √3। ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, इस पर कोई आइडेंटिटी फिट नहीं आ रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे √5 से पहले इन दोनों में √2 - √3 माइनस, और फिर माइनस √2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा √2 इंटू √2 - √3। आप देख रहे हैं कि इस पर कोई आइडेंटिटी फिट नहीं आ रहा है, तो बस 1 बाई 1 करके हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। √5 से पहले इन दोनों में करेंगे, फिर माइनस √2 से इन दोनों में। √5 इंटू √2 हो गया आपका √10, फिर √5 इंटू माइनस √3 तो माइनस √15, और यहाँ माइनस √2 इंटू √2 2 हो गया, और माइनस √2 इंटू माइनस √3 तो माइनस इंटू माइनस प्लस
√2 इंटू √3 हो गया √6। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जामिन whether the following numbers are rational or irrational। फर्स्ट है 5 minus √5 इंटू 5 प्लस √5। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा, तब इसके बाद पता चलेगा कि रेशनल है या इरेशनल। तो इस पे आइडेंटिटी हो जाएगा आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 माइनस 5 हो गया 20। अब आप सबको पता है कि 20 क्या है, रेशनल या इरेशनल। इट इज अ रेशनल नंबर। इसका एक थर्ड नंबर 2√13 बाई 3√52 माइनस 4√117। इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 2√13 बाई 3√52 है, 52 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 3√52 को फैक्टराइज करने पर 2 इंटू 2 इंटू 13 माइनस 4√117 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया आपका 2√13 बाई यहाँ 3 इंटू 2 का पेयर लगा है, निकल गया बाहर और रूट के अंदर बच गया 13 माइनस 4 और 3 का पेयर लग गया, 3 निकल गया बाहर, रूट के अंदर बच गया 13, यानी कि 2√13 और नीचे हो गया 3 2 जा 6√13 माइनस 3 2 जा 6√13 माइनस 4 3 जा 12√13। टू √13 भाई, आप देख रहे हैं √13 कॉमन है नीचे डिनोमिनेटर में, √13 हो गया कॉमन और 6 माइनस 12, √13 से √13 कैंसिल, तो 2/6 माइनस 12 माइनस 6, माइनस साइन ऊपर चला गया, अब कट जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि -1/3 हो गया आपका आंसर। और अब ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स इन एन ऑर्फनेज। रीमा अपने बर्थडे पर अनाथ बच्चों को चॉकलेट बांटती है। द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज गिवन बाय 5 प्लस √11। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इक्वल टू 5 प्लस √11 इंटू 5 माइनस √11। फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर। इसे एग्जैक्ट बताना है कि कितना चॉकलेट बांटी है। अब देखिए ये आइडेंटिटी पर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हुआ 25 माइनस √11 का स्क्वायर हुआ 11, 25 माइनस 11
5 minus 1 4, 2 minus 1 3, 34 आंसर। तो 34 चॉकलेट्स बांटी हैं। एंड राइट द मोरल वैल्यू डिपिक्टेड हियर बाय रीमा। रीमा में कौन सा मोरल वैल्यू है? वो का हेल्पिंग नेचर की है, काइंड हार्टेड है। काइंड हार्टेड एंड हेल्पिंग नेचर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। 3√45 माइनस √125 प्लस √200 माइनस √50, सबको फैक्टराइज करना होगा। 3√45 को हम फैक्टराइज करेंगे 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, माइनस √125 को 5 से 25 बार में, और 25 5 × 5 हो जाएगा। 200 को फैक्टराइज करेंगे 2 से 100 बार में, फिर 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25, और 25 को हो गया 5 × 5। √50 को हम फैक्टराइज करेंगे 2 से 25, और 25 को 5 × 5। 3 का पेयर लगा है, 3 एक बाहर, रूट के अंदर बच गए सिर्फ 5। यहाँ 5 का पेयर लग गया तो एक 5 बाहर, एक 5 रूट के अंदर, और यहाँ 2 का और 5 का पेयर लग गया तो 2 × 5 बाहर, 2 एक बच गया रूट के अंदर, और यहाँ 5 का पेयर लग चुका है तो 5 रूट के बाहर और 2 रूट के अंदर। ये हो गया आपका 3 3 9√5 माइनस 5√5 प्लस 2 5 10√2 माइनस 5√2। अब लाइक टर्म को कंबाइन कीजिए। 9√5 माइनस 5√5, 9 मैंगो माइनस 5 मैंगो, 4 मैंगो 4√5, एंड 10 गुआवा माइनस 5 गुआवा, 5 गुआवा, 5√2 हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। Oh, I'm so sorry. हाँ, पेन स्लिप। 5 minus 1 4, and 2 minus 1 2 plus 1 हो गया है। ओके, गुड। एट का एक सेकेंड नंबर भी बता दे रहे हैं आप सबको। 2√30 by √6 minus 3√140 divided by √28 plus √55 divided by √99। फॉर्मूला होता है √a डिवाइडेड बाई √b इज इक्वल टू √a/b। सेम रूट में आ जाता है, तो इसे हम अब लिख सकते हैं 2 × √30 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 × √140/28 प्लस √55/99। वे कट जाएगा, 6 5 30, 28 5 140, एंड 11 5 55, एंड 11 9 99। 2√5 माइनस 3√5 प्लस √5/9। ये 2√5
माइनस 3√5 -1√5 बच गया निगेटिव नंबर बड़ा है इसलिए, प्लस यहाँ रूट के अंदर 5 हो गया, लेकिन 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 1/3√5 3 एलसीएम हुआ -3√5 प्लस √5 यानी कि -2√5/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1D समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।